आपने कहा आज के समय में जहाँ जाति में धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ है, तो वहाँ पर राजा सूरजमल जैसी शख्सियत, जैसा आपने कहा कि उनके बारे में चर्चा, उनके बारे में चिंतन और भी प्रासंगिक हो जाता है। तो इतने बड़े और विभिन्न जो उस टाइम के महान योद्धा थे, महान जो थे, उनसे लड़ाइयाँ भी लड़ी उन्होंने। जब लड़ाई लड़नी पड़ी इतना बड़ा विस्तार करने के बाद, लेकिन वो जिस पहचान से आते थे उस पहचान का अपने प्रशासनिक व्यवस्था पे उन्होंने कोई छाप नहीं दी थी। महाराजा सूरजमल का एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है जिसमें आप ये बताएं कि उन्होंने कोई एक भी मस्जिद तोड़ी हो। एक बल्कि घटना है कि जहाँ पर उन्होंने, जब उनको ये कहा गया कि मस्जिद टूटनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मैं सदा राजा नहीं रहने वाला, कल को कोई आपके मंदिर भी तोड़ेगा। ऐसा हिंदू सम्राट का कोई भी आपको विश्व में उदाहरण नहीं मिलता। पानीपत में नहीं, भरतपुर में। अच्छा, भरतपुर में बनवाई है, वो आज भी होगी। आज भी होगी। तो वो ऐसा उदाहरण आपको कौमी एकता का कहाँ मिल सकता। तो ये जो जाट इकट्ठे हो रहे हैं, यानी कि चाहे वो यूपी के, वेस्टर्न यूपी के हों, हरियाणा के हों, पंजाब के हों, राजस्थान के हों, ये क्या जो 2027 में यूपी में इलेक्शन है उसको लेकर एक्सरसाइज है या क्या है ये? नमस्कार, मेरा नाम है सत्संग। द हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। मेरे साथ अभी स्टूडियो में हमारे विशेष मेहमान हैं डॉक्टर जोगिंदर मौर्य। आप लॉ के प्रोफेसर हैं और छोटू राम इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के अंदर आप बच्चों को लॉ पढ़ाते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और समाज में खास करके जो मुद्दे हैं उन पर काफ़ी पकड़ रखते हैं। आज हम एक बेहद ज़रूरी चर्चा करेंगे जिसके लिए मौर्य साहब को हमने खास निमंत्रण दिया है, राजा सूरजमल के बारे में। अभी हाल ही में जो अभी इतवार गया है उसमें मेरठ के अंदर एक जाट महापंचायत होती है और एक बड़ा स्टैचू राजा सूरजमल का वहाँ लगाया जाता है। और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी में तो क्योंकि इवेंट ही था तो वहाँ पर बड़े बड़े जाट नेता आए थे। उस मुद्दे के बारे में, राजा सूरजमल के बारे में, उनके इतिहास के बारे में, गौरव के बारे में कई सारी बातें आज हम डॉक्टर साहब से करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सत्संग जी। और द हरियाणा टॉक देखने वाले जितने भी अंतर्राष्ट्रीय परिवार के सभी साथी जो हमारे हैं, मैं उनका यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। और आपका विशेष आभार है कि एक इतने बड़े व्यक्तित्व पे चर्चा करने के लिए आपने मुझे जो निमंत्रण दिया, इसलिए मैं आपका और पूरी हरियाणा टॉक की जो टीम है उसका मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और दिल की गहराइयों से जो है आपका धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर साहब, आपको हमने बुलाया है वो इसलिए भी बुलाया है क्योंकि जहाँ आप बच्चों को कानून पढ़ाते हैं उस इंस्टीट्यूट का नाम एक महान शख्सियत चौधरी छोटू राम के नाम पर है। और चौधरी छोटू राम तो बहुत बड़े वकील हुए हैं। हाँ, बहुत बड़े वकील हुए हैं। और किसान, कमेरे, मजदूर, वंचित और शोषित के इतने बड़े, उनको रहबरे आजम की उपाधि, जब उनको मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दे दी तो पाकिस्तान में ही उनको रहबरे आजम की उपाधि दी गई। रहबरे आजम का मतलब है कि उनका रहबरे आजम, जिनका मतलब समाज में शोषित वर्ग है जो, ठीक है ना, उनका जो है उसको अपलिफ्ट करने के लिए और कानूनी रूप से जो चौधरी छोटू राम जी ने किया वो भारतीय इतिहास में नहीं, विश्व के इतिहास में जो चीज़ें हैं वो दर्ज हैं। और मुझे फ़ख्र है कि मैं ऐसे संस्थान में मतलब अध्यापन कर रहा हूँ जहाँ पे जिसका नाम इतने बड़े महान व्यक्तित्व पे जुड़ा हुआ है। जी, तो डॉक्टर साहब, चौधरी छोटू राम तो ऑब्वियसली महान शख्सियत थे, लेकिन आज हम जो चर्चा करेंगे ना वो राजा सूरजमल पे करेंगे। जी बिल्कुल। और राजा सूरजमल जैसा कि बेसिक तो बातें लगभग लोग हमारे जो नए साथी भी, जो खास करके नई पीढ़ी के भी, वो जानते हैं कि उनका संबंध राजस्थान के भरतपुर रियासत से है। और लेकिन फिर भी आप, क्योंकि इतिहास में विशेष रुचि है आपकी और समाज में अलग अलग मुद्दों पर नज़र भी रखते हैं। अभी जाट महापंचायत यूपी के साकोती के अंदर हुई जी। तो हमें थोड़ा सा ये बताइए कि राजा सूरजमल कितना लंबा टाइम हो गया उनको गए हुए? लोग तो आजकल अगले दिन ही भूल जाते हैं, राजा सूरजमल को लोग अब भी याद कर रहे हैं। देखिए, कुछ लोगों का व्यक्तित्व ऐसा होता है जैसे पत्थर पे खुदाई किया हुआ इतिहास,
उनके काम, उनकी चीज़ें जो हजारों हजारों साल या जब तक पृथ्वी रहती है, वो किसी न किसी रूप से इतिहास पटल पर वो चीज़ें रहती हैं, तो उन व्यक्तियों का जैसा व्यक्ति ना तो कभी कोई आता है। वो व्यक्ति इतिहास में उदाहरणीय होते हैं, उनसे उदाहरण लेकर बातें की जाती है। तो आज जो जिस तरीके से प्रजातांत्रिक व्यवस्था के बाद भी जो आज सांस्कृतिक संक्रमण काल है, जो सांप्रदायिकता का माहौल देश के अंदर है, वो ऐसे समय में जो है महाराजा सूरजमल ने जिस प्रकार से शासन किया वो और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रासंगिक होता है। 1763 में उनकी जो है मृत्यु हुई, ठीक है। उस 1763 से आज इतने सालों के बाद, सदियों के बाद आज भी जो वो है प्रासंगिक है। और भारत के इतिहास में कोई दूसरा पात्र ऐसा नहीं है कि बहुत तुलनात्मक पात्र है, लेकिन वो एक ऐसा पात्र है जो आज भी सूर्य के जैसे, सूर्य अखंड वर्षों से प्रकाशमान है, उदयमान है और अपने प्रकाश दे रहा है, इसी प्रकार से महाराजा सूरजमल के जो कार्यकलाप हैं वो आज भी समाज के लिए, विश्व के लिए और मानवता के लिए उदाहरणीय है। तो डॉक्टर साहब हमें बताइए कि कुछ एग्जाम्पल दे के बताइए। आपने 2-3 बातें मैं आपकी ही बातों में से उठाना चाहूँगा। आपने कहा आज के समय में जहाँ जाति में धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ है, तो वहाँ पर राजा सूरजमल जैसी शख्सियत, जैसा आपने कहा कि उनके बारे में चर्चा, उनके बारे में चिंतन और भी प्रासंगिक हो जाता है। एक आधी घटना तो बताओ। देखिए, आप ये तो निसंदेह कि वो एक महान योद्धा थे जी। महाराजा सूरजमल के जो शासन विस्तार को आप देखेंगे ना, जो राज्य के क्राफ्ट को और विस्तार को आप देखेंगे, उसके अंदर उन्होंने बेवजह लड़ाइयाँ नहीं लड़ी हैं। जहाँ संधि हो सकती थी वहाँ संधि, जहाँ समझौते हो सकते थे समझौते, जहाँ बात हो सकती थी बातचीत के द्वारा उन्होंने समस्याओं को सुलझाया है। और वो ऐसे समय में जब मुगल एम्पायर के राजाओं में आपस में, परिवारों में भी शासन लेने के लिए, परिवारों में भी जब कत्ल हो रहे थे, भाई भाई का कत्ल कर रहा था, बाप बेटे के गर्दन पे तलवार रख के राज्य स्थापित हो रहे थे, ऐसे समय में जब विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण हो रहे थे, ऐसे समय में एक तो पूरे जो जाट समुदाय के लोग थे उनको उन्होंने वहाँ पे छोटे छोटे उन चीज़ों में जो आपस गुटों में बटे हुए थे उनको सबको एकत्रित किया। और इतने मानवतावादी थे कि उनकी जो व्रत सेना जहाँ के भी निकलते थे, जहाँ भी चीज़ें थी, आम जनता को किसी भी प्रकार से उनका जो, और पूरा उनका जहाँ भी विजेते थे महिलाओं का पूरा मान सम्मान रखते थे। सांप्रदायिक रूप से वो इतने मतलब सुदृढ़ थे, इतने मस्तिष्क के सुदृढ़ थे कि आप देखिए एक छोटा सा राज्य क्या जागीर थी, एक छोटी सी, जब उनको मिली बदन सिंह जी से, अपने पिता से धरोहर में मिली, और उन्होंने 200 मील और 100 मील चौड़े राज्य की स्थापना की। कहाँ से कहाँ तक था ये देखिए कि भरतपुर, धौलपुर, एटा, बुलंदशहर, आगरा, मेरठ और बल्लभगढ़, रोहतक, अच्छा जहाँ हाँ जहाँ बैठे, रिवाड़ी, फरूखनगर और मेवात। तो यानी कि राजस्थान से शुरू होकर के वेस्टर्न यूपी से लेकर के और अपना हरियाणा और फिर वापस राजस्थान की तरफ, मेवात तो आधा राजस्थान में, आधा हरियाणा। हाँ जी जी जी। तो पंजाब साइड में, हालांकि उस समय तो पंजाब ही था, ये बड़ा वो था। तो इस इतने बड़े और विभिन्न जो उस टाइम के महान योद्धा थे, महान जो थे, उनसे लड़ाइयाँ भी लड़ी उन्होंने। जब लड़ाई लड़नी पड़ी इतना बड़ा विस्तार करने के बाद, लेकिन वो जिस पहचान से आते थे उस पहचान का अपने प्रशासनिक व्यवस्था पे उन्होंने कोई छाप नहीं आने दी। महाराजा सूरजमल का एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है जिसमें आप ये बताएं कि उन्होंने कोई एक भी मस्जिद तोड़ी हो। एक बल्कि घटना है कि जहाँ पर उन्होंने, जब उनको ये कहा गया कि मस्जिद टूटनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मैं सदा राजा नहीं रहने वाला, कल को कोई आपकी मंदिर भी तोड़ेगा, इसीलिए मस्जिद, वो क्या प्रसंग है? हाँ, वो यही है कि जब उनसे कहा गया कि मुगलों के आक्रांताओं से वो चीज़ें, तो उन्होंने कहा कि राज सदा नहीं रहते हैं चीज़ों में, और राजा जो राजा है वो प्रजा के पिता तुल्य है, और प्रजा पूरी की प्रजा जो है, इसमें आज अगर इस प्रकार की बात होगी तो बहुत छोटी बातें होंगी, उसके बाद तो ये चीज़ें एक चल पड़ेंगी। तो मेरा जो वो है उदाहरण, वो एक और बड़ी बात बताता हूँ। अहमद शाह अब्दाली से जब लड़ाई लड़ने के लिए मराठा पानीपत में आए, तो उसमें जो है शमशेर बहादुर नाम के एक सेना नायक थे, वो मुस्लिम थे, वो वहाँ पे शहीद हुए पानीपत के युद्ध में।
अपनी राजधानी में उनकी याद में मस्जिद बनवाई है। ऐसा हिंदू सम्राट का कोई भी आपको विश्व में उदाहरण नहीं मिलता। पानीपत में? पानीपत में नहीं, भरतपुर में। अच्छा, भरतपुर में बनवाई है, वो आज भी होगी? आज भी होगी। तो वो ऐसा उदाहरण आपको कौमी एकता का कहाँ मिल सकता है? आपने ना बहुत ही रेलिवेंट बात की, जो आज के समय में बहुत ज़रूरत है इस तरह की आइकॉन की, कि जहाँ उन्होंने ना धर्म देखा, जाति तो खैर बात ही, जब धर्म ही आ गया, धर्म ही नहीं देखा तो जाति तो बहुत छोटी बात होगी। अभी जो पिछले इतवार को मेरठ के साकोती गांव में जो उनका स्टैचू लगा था, वहाँ जाट महापंचायत बुलाई गई और जाट शब्द पर भी बड़ी कंट्रोवर्सी, प्रशासन ने उसको हटवा दिया। वो हिंदू हृदय सम्राट उनको लिखना चाहते थे कि ये सब के राजा थे, सब के लिए पूजनीय थे। इस पर आपका क्या मानना है? जाट शब्द लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? क्योंकि भावनाएं दोनों तरफ है। देखिए सत्सिंह जी, एक तो इतना विराट व्यक्तित्व है कि सभी समाज के, लेकिन फिर भी अपने कुल के प्रति, अपने जिस समुदाय से आता है व्यक्ति, वो उसकी पहचान है। इसको हम नकार नहीं सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। और जितनी भी इतिहास की किताब आप देखेंगे, महान जाट सम्राट, जाटों का प्लेटो, जाटों का डेरोटेटियस, उनके बारे में विभिन्न इतिहासकारों ने इन शब्दों का प्रयोग किया है। और आज जब उनके, जैसे आप देखते हैं मराठा शिवाजी लिखा जाएगा, महाराणा प्रताप लिखा जाएगा, ठीक है, तो इस प्रकार से जब और जो अन्य जातियों के हैं वहाँ लिखा जाता है, तो महाराजा सूरजमल में ऐसी क्या बात है कि उनकी इस पहचान से तो और गौरव बढ़ता है। जातीय गौरव ये बढ़ता है कि वो लोगों को पता चलना चाहिए कि वो जाट सम्राट थे, उसके बावजूद भी उन्होंने जो व्यवस्थाएं की, उन्होंने जो प्रशासन किया, वो इतना बेहतर किया जिसमें किसी प्रकार की सांप्रदायिक नहीं थी, जहाँ पे न्याय की स्थापना की। और एक और गजब की बात आप देखिए जी, महाराजा सूरजमल ने जब शासन स्थापित किया, उन्होंने मुगलों के द्वारा चलाए हुए सिक्कों को नहीं बदला। अच्छा, हाँ, कोई आप देखेंगे भरतपुर रियासत में महाराजा सूरजमल ने कोई सिक्का नहीं, अपनी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो लेन देन था, वो मुगलों द्वारा चलाए गए सिक्कों के द्वारा चलता रहा। तो ऐसे व्यक्ति, अब मेरी पहचान है, आपने कहा आज हमारे साथ डॉक्टर जोगेंद्र मोर, तो मोर गोत्र है, जिस मेरी जाति से आता है, और मैं अच्छे कर्म करता हूँ, चीजें करता हूँ। जब जाति गौरव है तो क्यों, मतलब उससे हाँ, अगर वो जाति का गौरव ये है कि जाति को कमजोर करे, जाति के चारित्र्य को कमजोर करे, तो अलग बात। ये तो हमारे ये पहचान होनी चाहिए कि उस टाइम जब ऐसी जातीय व्यवस्था में, जब उनके बारे में मैं कह रहा हूं कि इतिहास की कितनी भी किताबें आप उठा के देखेंगे, तो महान जाट सम्राट जब लिखा जाता है, महान जाट राजा, जाट प्लेटो लिखा जाता है, तो आज जब उनके स्टेचू के साथ अगर जाट सम्राट लिखा जाता है, तो उनके कार्यकलाप के बारे में, उनका शासन है, उनकी शासन व्यवस्था के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में आप देखिए कि वो महाराजा सूरजमल के कालांतर में उनके समकालीन जितने भी लोग थे, चाहे उनके विरोधी भी थे, उनके ऊपर किसी भी प्रकार सांप्रदायिकता का आरोप नहीं है, उनके चारित्र्य पे कोई आरोप नहीं है। एकमात्र ऐसा व्यक्ति है, और उन्होंने सबकी मदद की। मराठों के हारने के बाद भी आपको पता होगा, उनकी रानियों को यहाँ पे भोजन देना भी और उनको वहां तक पहुंचाने वाले, महाराष्ट्र तक पहुंचाने वाले महाराजा सूरजमल थे। अच्छा मोर साहब, ये और बताइए कि राजस्थान के धौलपुर, भरतपुर से संबंध है राजा सूरजमल का, लेकिन राजस्थान में अगर जाटों की हालत आप देखिए, प्रेजेंट सिनेरियो में देखें, तो कहीं ना कहीं ऐसी भी जगह हैं जहाँ जाटों को मतलब चारपाई पे नहीं बिठाया जाता, चारपाई ऑफर नहीं की जाती। हरियाणा में परिस्थिति अलग है, लेकिन अब फिर उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं इस बात को कि जाटों के साथ वहाँ राजपूताना के क्षेत्रों में, और इसी बात के गौरव से जो धौलपुर और भरतपुर की रियासत है, वो जाटों का गौरव है, वो जाटों की वीरता का प्रतीक। महाराजा भरतपुर ने जिस प्रकार से एक बड़ी रियासत की स्थापना की और सुदृढ़ रियासत की स्थापना की, 80 लड़ाइयों में से एक भी लड़ाई वो व्यक्ति नहीं आ रहा। कोई किसी भी व्यक्ति के जीवन काल में आपको जीवन पर्यंत, और 56 वर्ष की आयु कोई बड़ी आयु नहीं होती, 56 वर्ष की आयु में उनकी अगर तुलना की जाती है ना, कुशल प्रशासनिक और योद्धाओं के बारे में, दो ही व्यक्तियों से तुलना हो सकती है, एक मराठा शिवाजी के बारे में और एक महाराजा रणजीत सिंह। और उनके कालांतर में आपको किसी प्रकार का पूरे भारतवर्ष में आपको उदाहरण नहीं मिलेगा। तो ये सही है
कि राजस्थान के अंदर जो है जाटों की जो स्थिति है, और राजस्थान में देखिए भी आप, आज भी जो आरक्षण है वो जो राजस्थान का जाट है उसको ओबीसी में आरक्षण मिला हुआ है, और एक्सेप्ट भरतपुर, धौलपुर के जाट। हाँ, वहाँ नहीं मिला, वहाँ नहीं मिला हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जो राजस्थान उसके अंदर ये माना जाता है कि इनका राज, तो हालांकि राज तो बहुत जातियों का रहा है। ये इस विषय पे हम फिर कभी विस्तृत चर्चा कर लेंगे, क्योंकि विषय से पे दूर चले जाएंगे हम इसमें, है ना। तो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो जाटों के साथ जो वहाँ पे जाटों को निम्न स्तरीय माना जाता है। डॉक्टर साहब, अपने यहाँ रोहतक में ना महारानी किशोरी देवी कन्या महाविद्यालय है, तो महारानी किशोरी का संबंध राजा सूरजमल से? महाराजा सूरजमल की धर्मपत्नी थी किशोरी, और बहुत वीर थी। उनके बहुत वीरता के किस्से हैं। उन्होंने मारा, और फिर महाराजा सूरजमल के देहांत के बाद उन्होंने बड़ी वीरता की लड़ाई महाराजा जवाहर सिंह को जिस प्रकार से आगे किया, और महाराजा जवाहर सिंह की भी बहुत सी आप देखेंगे कि कुशल नेतृत्व होता। और जो डीग का लोहागढ़ का किला है, आयरन फोर्ट जिसको बोलते हैं, अंग्रेजों ने भी कई बार वहाँ पे वो की चढ़ाई की, लेकिन उस किले को अजय नहीं कर पाए। और एक और इतिहास में एक बात और कही जाती है, जब भी सभी राज रजवाड़ों को स्वतंत्रता के बाद उसमें भारतीय गणराज्य में शामिल किया जा रहा था, ऐसे वक्त में लोहागढ़ का एक किला ऐसा किला था जिसका जो राजशाही झंडा था वो सरदार पटेल ने नहीं उतरवाया। अच्छा। कि एक ऐसा किला है जिसका झंडा कभी नहीं उतरा है। उसका किले पे आप पिछले दिनों वो झंडे से भी एक बात हुई थी, उनके वंशज वगैरह से लोगों ने फिर दोबारा से वो झंडा जो है वो सांप्रदायिकता का प्रतीक है, सभी रंग उसमें है। जी। अच्छा मोर साहब, राजा जवाहर सिंह ऐसा बताते हैं कि दिल्ली किसी ने फतेह नहीं की, लेकिन राजा जवाहर सिंह ने दिल्ली फतेह भी की, और वहाँ का एक बड़ा दरवाज़ा जो मुगल शासन का बड़ा गौरव का प्रतीक होता था, उसको उठा करके वो भरतपुर लिया है। आगरा भी और दिल्ली भी, अच्छा, दोनों को फतेह किया। और उसके अंदर आम जनता, नागा सैनिक भी शामिल थे उसके अंदर, ब्राह्मण भी थे, गुर्जर भी थे, विभिन्न जातियों के थे, मराठे भी तो थे, मराठे भी थे उसके अंदर। और उसको, लेकिन वो जो नेतृत्व राजा उस टाइम महाराजा सूरजमल ही थे, सेनापति जवाहर सिंह थे, लेकिन राजा तो महाराजा सूरजमल थे। 1753 की बात है ये। तो कहते हैं कि इस जाटों के बारे में तो ये कहावत है, बिला राज ना कराया दिल्ली पे, कुआड़ उतार लेंगे वहाँ, जो आज भी भरतपुर में है। और यह भी कहा जाता है कि ताजमहल में भी घोड़े बंधवा दिए थे आगरा पे जो वो हुआ। तो देखो, इस जाति के बारे में ये तो कहा ही जाता है कि ऐतिहासिक रूप से बहुत ज़्यादा इस जाति के बारे में बहुत कम इतिहासकारों ने जो है, कलम के तो कमज़ोर ही माना गया है। जी, तलवार के मजबूत थे, लेकिन कलम में चीज़ें कम लिखी गई हैं। जी जी। तो वो दरवाजा आज भी है? हाँ, दरवाजा आज भी वहाँ भरतपुर में है। तो ये भी एक गौरव का प्रतीक है, कि गौरव का प्रतीक है। न्यू कह जाट्टा बिना दिल्ली किसने जीती, ये एक कहावत है, आम कहावत है, जाट्टो बिना दिल्ली किसने जीती। अच्छा, थोड़ा सा हम मेरठ चलते हैं, जहाँ पर ये जाट महापंचायत हुई थी डॉक्टर साहब। तो यहाँ पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी आए, संजीव बालियान जो बीजेपी से हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लगभग हर पार्टी, हनुमान बेनीवाल आए, उनकी अपनी एक पार्टी है, तो ये सब ये आए। राजा सूरजमल के स्टैचू को अनावरण करना था, हालांकि वो उसमें भी थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई, खैर। और वहाँ पर राजा सूरजमल को उन्होंने, तो ये जो जाट इकट्ठे हो रहे हैं, यानी कि चाहे वो यूपी के, वेस्टर्न यूपी के हों, हरियाणा के हों, पंजाब के हों, राजस्थान के हों, ये क्या जो 2027 में यूपी में इलेक्शन है उसको लेकर एक्सरसाइज है या क्या है ये? देखिए, राजनीतिक रूप से तो कुछ चीज़ें कई बार अलग अलग तरह के आकलन होते हैं चीज़ों को। तो जो सामाजिक संगठन होते हैं उनके अंदर कुछ चतुर लोग शामिल हो जाते हैं, और उनके चातुर्य को आम जनमानस नहीं समझ पाता। उसके प्रयोजन क्या है वो बहुत सालों बाद कई बार पता चलते हैं। और नेताओं की भी स्थिति आप देखिए कि जो जाट महासभा है, दारा सिंह जाट महासभा के प्रधान रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। अमरेंद्र जाट महासभा के वो रही है, कैप्टन अमरेंद्र रही है। और धर्मेंद्र भी शायद जाट महासभा के प्रधान बनाया हो, धर्मेंद्र जी को भी। लेकिन क्या एक इस प्रकार से जो सिख जाट, कितने सिख जाट ये मानते हैं कि हम जाट, किसान आंदोलन में जब हरियाणा पंजाब का तो एक जट जाट चला था, हाँ, जब चला था। लेकिन उससे पहले जितनी बार बार बताना पड़ता, बार बार ये चीजें करनी पड़ती, नेता तो आते हैं और
जाट का जो है इस पे भी बहुत लंबी चीज़ें हो जाती हैं। जाट सही मायने में कोई एक जाति ही नहीं है। जाट अपने आप में एक संस्कृति है, एक जीने की पूरी व्यवस्था है जो इसमें वो किसान एक इतनी बड़ी जाति है। अगर जाट को आप अगर देखेंगे, जाट की दो खासियतें हैं सबसे। एक तो यूँ कहते हैं बड़ा दयालु है, एक उसमें जो है। दूसरी बात है ना, पूरे भारत के अंदर जितनी भी जातियां हैं, जाट एकमात्र ऐसी कौम है जो किसी विशेष क्षेत्र में सघनता से बैठी है। और कोई भी जाति आपको जाट संघ में रहना पसंद करता है। तो आप देखें, भले ही हम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान हम अलग अलग से हैं, लेकिन जाट को देखेंगे ना, वो दिल्ली के चारों तरफ सघनता में अगर कोई जाति बैठी है ना, तो वो जाट बैठी है। और किसी जाति को आप देखेंगे तो वो छितरी हुई मिलेगी। फिर जाट ऐसी जमीन पे बैठा है। देखो आज भले ही कृषि घाटे का सौदा हो गया, एक जमाने में तो ये कहते थे पुराने जमाने में कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नीच नौकरी, करे चकार। एक वो जमाना था जब कृषि ही मूल व्यवसाय था। तो ऐसे जमाने में गंगा और जमुना और ये पंजाब की पूरी जो धरती है, इसके ऊपर कोई अगर मतलब जाति विशेष रूप से बैठी थी, खेती अग्रणी जाति कोई सबसे ज्यादा बैठी, तो जाट बैठा है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, हनुमान बेनीवाल ने वहाँ स्टेज से कहा कि कभी समय था कि देश में हमारे 5 मुख्यमंत्री, यानी कि जाटों के 5 मुख्यमंत्री, अब सिर्फ भगवंत मान जो जट, चलो उनको हम उसी कैटेगरी में मान लेते हैं क्योंकि वो डीएनए तो उनका कहना था डीएनए तो एक ही है। एक है। तो उन्होंने एक तो ये कहा कि जाट राजनीति कमज़ोर हो गई है, हमारे कैबिनेट यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर भी होते थे, मुख्यमंत्री भी होते थे, अब सब कोई इकट्ठा होकर के जो है राजनीति में पकड़ मजबूत बनानी है। आपको लगता है कि जाटों की राजनीति चाहे हरियाणा हो चाहे कहीं भी हो कमज़ोर हो गई है? खास करके हरियाणा में भी एक बड़ा मुद्दा रहता है। देखिए सत्सिंह जी, इस तरीके से देखेंगे तो राजस्थान में भी अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे, जाट जनसंख्या में सबसे ज्यादा। राजस्थान का वोटर सबसे ज्यादा वोटर सिंगल जाती है तो जाट, ठीक है। कभी दिल्ली, पूरी दिल्ली का जो ये है, ये जाटों की, दिल्ली जाटों की थी। अगर इस तरीके से दिल्ली सूबा, तो दिल्ली सूबा बोलते थे चीज़ों में। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा एरिया, मैं कह रहा हूँ सघनता में जो एक जाति बैठी, ठीक है। और पंजाब में चलो भगवंत मान जी बैठे हैं उसमें। हमें चलो इस विषय पे बहुत ये नहीं करते हैं कि जातीय रूप से कि भी प्रजातंत्र की व्यवस्था में हमारा ये है, भले ही बड़ी जाति में से आए, बड़ी जाति बड़ी क्यों होती है, उसका दिल भी बड़ा होता है। मेरा तो व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि बड़ी जाति को, मजबूत जाति को बिल्कुल भी संकीर्ण नहीं होना चाहिए, संकीर्णता की तरफ। क्योंकि अगर हम संकीर्णता की तरफ हम बढ़ते हैं, जाट बढ़ता है, तो जो हमारा चारित्र्य है हमारी जाति का, उस चारित्र्य के साथ हम कहीं ना कहीं मतलब जो है वो भेदभाव कर रहे हैं। जो हमारी विशेषता है, हमारे जो पुरखों की हम बात कर रहे हैं, ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, हम ऐसे काम करें कि सभी हमें स्वीकार करके चले, हम उस गौरव को पुनर्स्थापन की तरफ चले। देखो भारत के अंदर जातियां जो है एक विशेषता है, जाति एक पहचान भी। और बड़ी विडंबना की बात आज ये है कि जातीय गौरव की बात आती है तो सब व्यक्ति ये कहते हैं कि मेरी जाति से है, उसका सम्मान करते हैं, चीजें करते हैं। और जब व्यक्ति कोई मतलब ऐसा काम कर देता है जो हीन कर्म करता है, तो कोई जाति रिस्पॉन्सिबल लेती है कि हम अपने बेटे को सुधारेंगे, या हमारे से गलती हुई है, ये हमारा बच्चा है? सभी जातियां पल्ला झाड़ लेती हैं। एक जमाने में समाज सामाजिक जिम्मेदारी लेता था। अगर कोई बुराई होती तो समाज उस बुराई को सुधारता। तो जब जिन गांव में आप अगर देखेंगे जो जाटों के गांव हैं, और जातियों को लाला के बसाया गया है, बुला के बसाया गया है, बराबर का भाई बनाया है उन चीजों, तो हमें उस नेतृत्व की तरफ बढ़ना, उस नेतृत्व की तरफ जब बढ़ना है जब हम अपने जो पुरखों का हमारा गौरव है, उस गौरव को हम याद रखेंगे और हमारा दिल भी बड़ा होगा, हमारा बड़ा दिल होना चाहिए। जी। तो मौर्य साहब, आपने वैसे काफ़ी सारी बातें, हमने शुरुआत राजा सूरजमल से की, राजा जवाहर सिंह के बारे में बातचीत की, और धौलपुर और भरतपुर और कहाँ का राजा सूरजमल का जो किंगडम थी वो कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी। फिर कुछ किस्से भी आपने उनसे संबंधित शेयर किए, महारानी किशोरी के बारे में भी आपने बातचीत की, और उनका कुशल जो प्रशासन है उसके साथ साथ हमने अभी जो जाट पॉलिटिक्स यानी कि जाट महापंचायत उसके बारे में बातचीत की। तो कई सारी चीज़ें जो, देखो ये हमारा आज का पॉडकास्ट का मुख्य उद्देश्य था कि जो महान शख्सियत है हमारे देश की, प्रदेश की, एरिया की, जिनका सांस्कृतिक महत्व भी है, वो भी हम लोगों के सामने बातचीत करके लाएं, और आप जैसे इंटेलेक्चुअल लोगों को बुलाएं और
हमारे जो साथी हैं, जो हमें रेगुलर देखते हैं, उन तक इसका लाभ पहुँचे, तो आप आए, समय दिया, आपका बहुत बहुत जी, धन्यवाद। सत्सिंह जी भाई, द हरियाणा टॉक को जब से आपने इस की स्थापना की है, जब से मैं देख रहा हूँ आप की बहुत सारगर्भित जो है वो चर्चाएं होती हैं, जो समाज को कई बार क्या होता है उसके प्रभाव बहुत विलम्ब जाके दिखाई देते, पर बहुत गहरे प्रभाव होते हैं, बहुत गंभीरता के बात होते हैं। हम ऐसे व्यक्ति के बारे में आज हमने बात की जो गंभीर बहुत थे, मतलब महाराजा सूरजमल एक बहुत ठहरे हुए शासक है, किसी शासक के अंदर इतनी गंभीरता नहीं मिलेगी। हम उन महान पुरुषों की बात करें, द हरियाणा टॉक पे आपने मेरे को अवसर दिया और समय समय पर बहुत ही बेहतरीन चर्चाएं आप करते हैं, और मेरा सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कि अच्छी बातें, क्योंकि विद्वान लोगों ने कहा है कि बुराई की जो है समीक्षा होनी चाहिए और अच्छाई का प्रचार होना चाहिए, ताकि अच्छी बातें, बढ़िया बातें और बढ़िया चीज़ें सब तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसकी पहुँच हो। नमस्कार जी, धन्यवाद।